नमस्ते। आज हम जो क्लास में करने वाले हैं न्यू कविता है, नई कविता हम लेंगे। और इससे पहले मैं कुछ क्वेश्चन करूंगी आपको इससे रिलेटेड, वो आपको ध्यान से सुनना है। ओके, हम गार्डन में घूमने जाते हैं, बगीचे में हम घूमने जाते हैं। क्यों जाते हैं घूमने के लिए हम बगीचे में? यस, वहाँ की सुंदरता देखने के लिए, फ्रेश एयर, ताजा हवा के लिए हम जाते हैं कि वहां पर हमें क्या है, बहुत कुछ देखने के लिए मिलता है। क्या क्या देखते हैं हम वहां पर? जैसे कि पेड़ पौधे हैं, और जैसे कि छोटे बच्चे हम देखने के लिए मिलते हैं, और कई तरह के हमें पेड़ पौधे, सो मैनी वैरायटी के जैसे टाइप्स प्लांट्स रहते हैं वहां पर। कोई फ्लावर्स के रहते हैं। अब फ्लावर भी क्या रहते हैं, अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट कलर, डिफरेंट साइज, सभी तरह के रहते हैं। और फ्लावर पर हम वहां पर क्या देखते हैं, फ्लावर के जो प्लांट्स होते हैं उन पर हम क्या देखते हैं, कुछ डिफरेंट। जैसे क्या पेड़ पौधों होते हैं उस पे पक्षी आते हैं, वैसे जो फ्लावर प्लांट्स रहते हैं उस पर हम क्या देखते हैं वहां पर? भंवरे हुआ, तितलियां हैं, ये सभी जो हनी भी है, जो मधुमक्खी होती है वो फूलों के आसपास हमें दिखाई देती है। तो उसमें से सबसे सुंदर जो पंख होते हैं वो किसके होते हैं? वो तितली के होते हैं। जो तितली होती है उसके पंख होते हैं, तो वो कितने डिफरेंट रहते हैं। तो उसके जो पंख होते हैं उसे क्या कहते हैं? हम्म? जो पंख होते हैं उसे विंग्स कहते हैं। तो आज हम ओ रेशम के पंखों वाली, जिसमें हम बटरफ्लाई के जो विंग्स है उसके बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले कुछ वर्ड्स हम देखते हैं। इंटेलिजेंट किसका है? ये सयानी। सयानी मतलब जो समझदार होती है उसे हम कहते हैं इंटेलिजेंट। इतराना, इतराना मीन्स फ्लॉन्ट। इमीडिएट, तुरंत। जैसे तुरंत जो भी हमें जल्दी काम करना है, तो यहाँ पर दूसरा भी शब्द हो सकता है, जल्दी होगा तो भी इमीडिएट है। जैसे जो भी हम काम फास्ट से करते हैं, झिलमिल, स्प्रार्कलिंग, और स्पार्कलिंग भी हो सकता है, ट्विंकलिंग भी हो सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले ध्यान से सुनना है कि कैसे प्रोनाउंस किया जा रहा है। तितली रानी, तितली रानी, तुम हो सुंदर बड़ी सयानी। पंख तुम्हारे कोमल कोमल, नरम नरम जैसे हो मखमल। चमक रही रेशम सी झिलमिल, रंग सैकड़ों पड़ते खिलखिल। जब भी तुम्हें पकड़ना चाहा, फुदक कहीं भी तुम उड़ जाती। जब चुपके चुपके बढ़ते हम, जब चुपके चुपके बढ़ते हम, तुरंत कूदकर तुम मुड़ जाती। नहीं पकड़ में तुम आती हो, हमें हराकर उड़ जाती हो। रंग बिरंगे पंख लगाकर उछल उछल कर इतराती हो। हम बच्चों को तुम प्यारी हो, उड़ो नहीं भागो मत डर कर। ओ रेशम के पंखों वाली, आओ बैठो मेरे हाथों पर। तो देखिए यहाँ पे अभी मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, हर वर्ड को ध्यान से देखना और सुनना। तो कैसे हमने प्रोनाउंस करना है ये अभी सीखा। देखिए यहाँ पर, तितली रानी, तितली रानी, तुम हो सुंदर बड़ी सयानी। यहाँ पर जो बटरफ्लाई है उसे क्वीन बता रहे हैं कि ओ बटरफ्लाई, ओ क्वीन, तुम हो सुंदर बड़ी सयानी, कि तुम क्या हो? वेरी ब्यूटीफुल और वेरी इंटेलिजेंट। बड़ी मीन्स वेरी से हम बोल देते हैं कि बहुत ज्यादा सुंदर हो, और बहुत ज्यादा ही तुम क्या हो? इंटेलिजेंट हो, सयानी हो, समझदार हो। पंख तुम्हारे कोमल कोमल, नरम नरम जैसे हो मखमल। चमक रही रेशम सी झिलमिल, रंग सैकड़ों पड़ते खिलखिल। तो यहाँ पर देखो, उनके विंग्स के लिए बता रहे हैं कि जो तुम्हारे योवर्स विंग्स जो है वो क्या है? बहुत ही सॉफ्ट है, कोमल है, नरम नरम जैसे हो मखमल। जैसे यहाँ पर वेलवेट का एग्जाम्पल दिया है कि वो कैसा रहता है? स्मूथ रहता है, बहुत ही एकदम अगर हम उसे टच करते हैं तो कितना स्मूथ रहता है वो। चमक रही रेशम सी झिलमिल, और जो उसके विंग्स है वो कैसे है? शाइन कर रहे हैं, ट्विंकलिंग कर रहे हैं, चमक रहे हैं। और यहाँ पर किसके समान चमक रहे हैं? रेशम से। रेशम मतलब जो सिल्क रहता है उसके इक्वल वो बता रहे हैं, उसकी जो चमक है, शाइन है। रंग सैकड़ों पड़ते खिलखिल, और जो बटरफ्लाई के जो विंग्स है उसमें क्या है? एक ही कलर नहीं है, उसमें जैसे बहुत सारे, सो मैनी जो कलर है
उसमें टू मैनी कलर जो है वहां पर यूज हुए हैं ऐसा फील होता है उसके विंग्स को देखकर, क्योंकि जब वो फ्लाई करती है तो उसके शाइन की वजह से उसके शेडेड लगते हैं और उसमें बहुत सारे कलर मिक्स लगते हैं ऐसे, तो बहुत ही ब्राइट और सुंदर लगते हैं उसके विंग्स। रंग सैकड़ों पड़ते खिलखिल, खिलखिल मतलब जो उसके जो कलर वहां विंग्स में यूज हुए हैं वो क्या ब्राइट कलर है, खिलखिल मतलब खिलकर आते हैं, अच्छे से दिखते हैं। जब भी तुम्हें पकड़ना चाहा, मतलब जब भी मतलब वेन एवर चिल्ड्रन जब भी कैच करते हैं, उसे पकड़ना चाहते हैं, उनकी विश रहती है कि वो उसे क्या करे, कैच करे। फुदक कहीं भी तुम उड़ जाती हो, उसमें वो क्या करते हैं, फुदक कर मतलब जैसे लेग जंप, वो जंप कर रहे हो ऐसे और वो फ्लाई अवे कहीं और उड़कर चली जाती है, तुम उड़ जाती हो। जब चुपके चुपके बढ़ते हम, अब बच्चे बता रहे हैं कि अब जब हम साइलेंटली हाइड होते हुए हम आगे बढ़ते हैं, फ्रंट जाते हैं उसे पकड़ने के लिए, कैच करने के लिए, तब क्या होता है, तुरंत कूदकर तुम उड़ जाती हो। मतलब तुम तितली के लिए यहाँ पर आया है कि कूदकर, कूदकर मीन्स जंप करके नेक्स्ट फ्लावर पर क्या करती हो तुम, टर्न कर जाती हो, मुड़ जाती हो और चली जाती हो। नहीं पकड़ में तुम आती हो, कितना भी करने पर तुम क्या करती हो, तुम्हें पकड़ना क्या है, बहुत ही मुश्किल है, बहुत डिफिकल्ट है। और क्या होता है, नहीं पकड़ में तुम आती हो मतलब इतना ट्राई करने पर भी, इतना भाग दौड़ रन करने पर भी क्या है, तुम पकड़ में आसानी से इजी से नहीं आती हो, तुम्हें कैच करना इतना आसान नहीं है, इजी नहीं है। हमें हराकर उड़ जाती हो मतलब आफ्टर लूजिंग तुम क्या करती हो, फ्लाई अवे मतलब उड़ जाती हो, कहीं और चले जाती हो, अदर प्लेस पर। रंग बिरंगे पंख लगाकर उछल उछल कर इतराती हो, तो जो तुम्हारे विंग्स है वो क्या है, रंग बिरंगे मीन्स कलरफुल है। हुँ? पंख लगाकर इस तरह के तुम पंख लेने पर, इतनी सुंदर होने पर तुम क्या करती हो, उछल उछल कर इतराती हो। ऐसे लग रहा है जैसे तुम क्या कर रही हो, फ्लॉन्ट कर रही हो, इतरा रही हो, तुम गर्व कर रही हो अपने विंग्स पर, तुम किसी को भी उसको टच नहीं करने दे रही हो। हम बच्चों को तुम प्यारी हो, अब बच्चों से समझाते हुए जैसे अपनी लाइनें बता रहे हैं, अपनी फीलिंग्स शेयर कर रहे हैं कि हम बच्चों को तुम प्यारी हो, कि वो उसे ऐसा कह रहे हैं जैसे कि तुम डरो नहीं, कि तो हम क्या करते हैं, बच्चे तुम्हें लाइक करते हैं, प्यार करते हैं, पसंद करते हैं, हम बच्चों को तुम प्यारी। यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, यहाँ पर डरने के लिए मना कर रहे हैं उसे, उसे बोल रहे हैं कि तुम क्या करो, यहाँ पर तुम हमारे पास आओ। यहाँ पर वो उसको फ्लाई अवे मतलब कहीं और उड़कर जाने के लिए क्या कर रहे हैं, मना कर रहे हैं। देखो ये क्या बोल रहे हैं, देखो, डोंट फ्लाई, डोंट बी अफ्रेड एंड रन, मतलब तुम हमसे डरकर भागो नहीं। ओ रेशम के पंखों वाली आओ बैठो मेरे हाथों पर, और वो बटरफ्लाई को बोल रहे हैं कि ओ रेशम के पंखों वाली, रेशम मीन्स जो सिल्क विंग्स तुम्हारे हैं, वो रेशम के पंखों वाली आओ बैठो मेरे हाथों पर मीन्स कम, और क्या करो, सिट ऑन माई हैंड, कहीं और मत बैठो, मेरे हाथों पर बैठो। जैसे आप पिक्चर में देख रहे हैं कि बच्चे उसको हाथ पर देखकर कितना खुश है, कितना हैप्पी है। तो जैसे बच्चों को ये सभी से क्या होता है, मतलब एक अलग अट्रैक्शन रहता है, अलग ही लगाव होता है, इंटरेस्ट रहता है इन चीजों को, वो कितना मतलब उनको देखते हुए ही अलग ही उनका फेस रहता है, खुशी रहती है, तो इसलिए क्या करते हैं, हम उनको ज्यादा पसंद करते हैं। तो चलिए क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट सेकेंड देखो, पहले हम मीनिंग देख लेते हैं। मीनिंग है सयानी, इंटेलिजेंट, जो पहले भी आ चुका है आपका। इसका बुद्धिमान भी होता है, तुरंत, इमीडिएट, फौरन, इतराती हो, फ्लॉन्ट हो जाएगा, गर्व से ऐंठती हो। क्वेश्चन आंसर है, आओ बताएं तितली को सुंदर और सयानी क्यों कहा गया है। रंग बिरंगी, आंसर देखिए यहाँ पे, रंग बिरंगी होने के कारण तितली को सुंदर कहा गया है। यही पूछ रहे हैं रीजन कि उसे जो ब्यूटीफुल जो बताया बटरफ्लाई को, वाई क्यों कहा है, तो क्यों कहा है, उसे कलरफुल विंग्स होने के कारण ही उसे बटरफ्लाई को ब्यूटीफुल बताया। अब उसे सयानी क्यों कहा है, सयानी मीन्स इंटेलिजेंट, और पकड़ में न आने के कारण तितली को सयानी कहा है, क्योंकि वो क्या करती है, बच्चों के साथ जैसे वो प्ले कर रही है, खेल रही है टुगेदर, लेकिन कैच नहीं हो पाती है, लास्ट तक भी वो क्या करती है,
बच्चों को हरा देती है। तितली को पकड़ने की कोशिश करने पर वह क्या करती है? आंसर, तितली को पकड़ने की कोशिश करने पर वह उड़ जाती है, फ्लाई अवे, कहीं और चली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस बात से पता चलता है कि बच्चों की पकड़ में न आने पर तितली को भी मजा आता है? तो आंसर क्या हो जाएगा? जैसे हमने कविता में देखा था कि बच्चे अगर पकड़ में नहीं आती तो वो देखो तितली को भी मजा आता है। कैसे पता चल रहा है? तितली की इस बात से पता चलता है कि वह कहीं और उड़कर नहीं जाती है, वहीं कुछ दूरी पर बैठ जाती है, जिससे पता चलता है कि तितली को भी क्या है, मजा आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चे तितली को प्यार क्यों करते हैं? मुलायम, कोमल और रेशम जैसे पंख होने के कारण तितली को बच्चे प्यार करते हैं। क्या वो हनी बी को प्यार करते हैं? नहीं, क्योंकि उनसे क्या है, बच्चों को डर लगता है, फियर होता है उनमें, क्योंकि वो क्या है, काट सकती है, उसका पेन होता है। तो वही तितली क्या है, इस तरह से वो हर्ट नहीं करती है, तो इसलिए क्या करते हैं, बच्चे उसको प्यार करते हैं। आओ करें, पढ़ो और पूरा करो। देखो यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स है, यहाँ पंक्तियों को पूरा करना, जो कविता से ही आई है। पंख ब्लू कलर में जो है वो वहां पर फिल किया हुआ है। पंख तुम्हारे कोमल कोमल, नरम नरम जैसे हो मखमल, जब भी तुम्हें पकड़ना चाहा, फुदक कहीं भी तुम उड़ जाती। रंग बिरंगे पंख लगाकर उछल उछल कर इतराती हो, हम बच्चों को तुम प्यारी हो, बोलो नहीं भागो मत डर कर, ओ रेशम के पंखों वाली आओ बैठो मेरे हाथों पर। यहाँ पर देखो, यहाँ डर कर है तो वहां पर उड़ो नहीं है, ठीक है, उड़ो नहीं, भागो मत डर कर। नेक्स्ट, वन सेकेंड। तितली की सुंदरता के वर्णन में कवि ने देखो कुछ शब्दों का प्रयोग किया है। तो यहाँ पर हमें नरम नरम शब्द दिया हुआ था ऑलरेडी एग्जाम्पल, तो हमें वैसे ही शब्द युग्म बोलते हैं इसे, जैसे शब्दों के जोड़े होते हैं, ये डिफरेंट डिफरेंट तरह के होते हैं। यहाँ पर दो शब्द हैं, दोनों ही सेम है, लेकिन शब्द युग्म कई तरह के होते हैं। जैसे एक सिनोनिम्स होता है या अपोजिट हो जाता है, एक दूसरे का उल्टा होता है, जैसे दिन रात हम बोलते हैं। लिंग अलग अलग हो सकते हैं, जैसे माता पिता शब्द युग्म है जो साथ में यूज होते हैं। किसी किसी में पहला पद, जैसे खान पान हम बोलते हैं, तो खान के साथ में दूसरा मीनिंग होता है, कई बार नहीं होता है, जैसे घास पात हम बोलते हैं, तो कई बार सिनोनियम्स होता है। तो इस तरह से अलग अलग शब्द युग्म होते हैं। यहाँ पर जो शब्द युग्म कविता में आए हम वही यहाँ पर लिखेंगे। तो देखो कौन कौन से आए हैं, कोमल कोमल, खिल खिल, चुपके चुपके, रंग बिरंगी, उछल उछल, ये शब्द युग्म है। जिसमें क्या होता है, शब्द युग्म हमें कैसे पता चलेगा, जिसमें जो ये डैश लगा हुआ है, दो शब्दों के बीच में जो छोटी सी लाइन लगी हुई होती है, उन्हें जो दो शब्द साथ में बोले जाते हैं, साथ में यूज होते हैं, तो उन्हें क्या बोलेंगे, शब्द युग्म बोलेंगे। इन शब्द युग्मों में जो बीच में लाइन लगी हुई है, जैसे कि दिन रात, हम उसमें से जो डैश हटाकर दिन और रात और का प्रयोग भी कर सकते हैं। तो वैसे देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुकबंदी के शब्द हमें लिखना है। यहाँ पर तुकबंदी में राइमिंग वर्ड होता है। तो देखो यहाँ पर तर स्वर एग्जाम्पल टेक्स्ट बुक में आपके दिए हुए हैं, बहुत सारे होते हैं इसी तरह से, लेकिन एग्जाम में हमें एक या दो, इस तरह से दो से ज्यादा नहीं पूछते, दो तक पूछ लेते हैं। तो यहाँ पर दो शब्द तो आपको पक्का श्योर याद रहना चाहिए, लेकिन दो से ज्यादा हमें याद कर लेना चाहिए, कभी भूल जाए तो देखो यहाँ पे पर तर स्वर भर हर इस तरह से और भी शब्द हैं। वैसे ही रानी, पानी, कानी, दानी, रानी, बहुत सारे शब्द हैं, तो आप याद कर सकते हैं इनको सुनकर भी। झिलमिल के लिए देखो खिल खिल, हिल मिल, तिल तिल भी हो जाता है, मिल मिल कर भी होता है। वैसे ही जो जाति है उसी तरह से क्या है, यहाँ पे जाति में बड़ी की मात्रा लगेगी, जाति, खाती, पाती, नाती, गाती, इस तरह से हो सकता है। देखो यहाँ पे पंख का दिया हुआ है, इसके बहुत कम आपको मिलेंगे। तो देखो यहाँ पंख शंख आपको मिल सकता है, इसके जैसे आपको फिर क के शब्द कुछ लेने पड़ेंगे। अंक है, वैसे ही हम डंक ले सकते हैं, रंक ले सकते हैं। तो इस तरह से आपको अलग अलग वर्ड ध्यान देना है कि अगर आपको ख का नहीं आ रहा तो क सेम साउंड का लेना, लेकिन लेना उसी तरीके से जैसे अनुस्वार वाले शब्द ही लेने हैं।
तो ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर आपको ये लेसन कंप्लीट होता है, कविता कंप्लीट होती है, इसको क्लास वर्क में करना है। कोई भी आपको नहीं समझ में आता उसे बार बार देखो, बार बार सुनो। और यहाँ पर आपको शॉर्ट असेसमेंट नेक्स्ट होने वाला है आपका, आपको डेट मिल गई होगी, टाइम टेबल। उसमें 2 चैप्टर आपके पोर्शन है, दोनों चैप्टर फिर से मैं आपको बता भी देती हूँ। और आपको किस तरह से प्रैक्टिस करनी है, जैसे कि मैंने आपको गूगल फॉर्म में हमने हर चीज का प्रैक्टिस किया था। वहां पर रिवीजन वर्कशीट में हमने देखा था किस तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं। और मैंने उसी टाइम आपको बताया था कि सिर्फ इस टाइम फर्स्ट टाइम के लिए ये प्रैक्टिस नहीं है, आपको नेक्स्ट एग्जाम में भी इसी तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। गूगल फॉर्म में आपको सिर्फ एमसीक्यू दिए गए थे, लेकिन अभी जो वर्कशीट फर्स्ट मैंने दी थी, आपको जिस टाइप से उसमें क्वेश्चन पूछे उसी तरह से आप क्या थर्ड और फोर्थ चैप्टर की आप प्रैक्टिस करेंगे। आपका थर्ड चैप्टर था ईमानदार लकड़हारा और फोर्थ चैप्टर था मूर्ख राम। इन दोनों को आपको प्रैक्टिस करना है। जो वर्कशीट मैंने आपको फर्स्ट जो हुआ था आपका असेसमेंट गूगल फॉर्म के थ्रू, उसके लिए जो वर्कशीट मैंने भेजी थी फर्स्ट असेसमेंट के लिए, उसके जैसे आपको क्या करना, प्रैक्टिस करना है। आपको हर तरह से क्वेश्चन आंसर भी आएंगे, इसमें ग्रामर पूरा आएगा, शब्दार्थ भी पूछे जा सकते हैं, आपको वाक्य में प्रयोग भी आएगा। तो क्वेश्चन चेंज करके भी आ सकता है। ये नहीं है कि आपको अगर विलोम शब्द है कोई दे दिया तो आप टेक्स्ट बुक में है लेफ्ट साइड ही याद करेंगे, राइट साइड के नहीं। आपको दोनों शब्द याद होने चाहिए, उसका आंसर भी और क्वेश्चन में जो वर्ड दिया वो भी। कभी कभी चेंज करके भी कैसे भी आ सकता है। तो फुल आपको पूरा जो भी करवाया गया फुल प्रैक्टिस करना है। ओके, तो यहाँ पर मैं क्लास एंड कर रही हूँ। अभी हमारा जो हिंदी दिवस आने वाला है 14 सितंबर को, तो उसके लिए हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और आपको क्या करना है हिंदी दिवस पे, आपको उस दिन हिंदी दिवस 14 सितंबर को कोशिश करो कि आप अदर लैंग्वेज उस दिन यूज ना करें, हिंदी में ही बात करें। अपने पेरेंट्स से जिनको कन्नड़ा में ही आती है आप उनको एक्सप्लेन करो। अच्छा है कि वो एक दिन आपसे हिंदी में बात करेंगे। और कोई भी कहानी कविता चाहे तो आप इसी कविता को याद कर सकते हैं हिंदी में, अपने फैमिली मेंबर में छोटे बहन भाई है उनको सुना सकते हैं, आपको भी अच्छा लगेगा। तो आप इस तरह से हिंदी दिवस सेलिब्रेट कर सकते हैं। धन्यवाद। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं न्यू चैप्टर के साथ।